दोस्तों, सोचिए, एक 45 साल की खूबसूरत विधवा आंटी अकेली रहती हैं और पड़ोस में आता है 22 साल का जवान लड़का। पढ़ाई के बहाने मिलना शुरू होता है, लेकिन पहली नजर में ही वो दीवाना हो जाता है। रातों में चुपके मिलते हैं, बियर पीते हैं, किस करते हैं और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि लड़का घुटनों पर बैठकर कहता है, आपसे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो सिर्फ दिलों को नहीं, शरीरों को भी जोड़ती है। ये कहानी है रिया आंटी और विक्रम की, जहां रोमांस है, गहरा प्यार है और वो वासना भी है जो दो जिस्मों को एक कर देती है। पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ भावनाओं की नहीं, जिस्मानी चाहत की भी कहानी है। ग्रीन विहार, दिल्ली के बाहरी इलाके में बसा छोटा सा मोहल्ला। यहाँ हर घर की बालकनियां एक दूसरे को देखती थीं और कोई बात 10 मिनट में पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। इसी मोहल्ले में रहती थी रिया शर्मा। सब उन्हें रिया आंटी कहते थे। उम्र 45 साल, लेकिन देखने में कोई 35 से ज्यादा नहीं कह सकता था। लंबे घने काले बाल जो कमर तक लहराते थे, गोरी चमकती त्वचा, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें जो जैसे किसी को अपनी ओर खींचती हों, और फिगर जो साड़ी में भी कातिल लगता था। भरे हुए सीने, पतली कमर और गोलाकार कूल्हे। पति राजेश की मौत को 5 साल हो चुके थे। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। राजेश की मौत के बाद रिया का दुनिया उजड़ गई। कोई बच्चा नहीं था, कोई सहारा नहीं। बड़ा सा 2 मंजिला मकान था, ऊपर उनका बेडरूम, नीचे लिविंग रूम और किचन। लेकिन वो मकान अब सिर्फ खालीपन की तरह लगता था। रिया का दिनचर्या बहुत सादा था। सुबह योगा करती, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, फिर पूजा। किचन में कुछ नया ट्राई करना उनकी आदत थी। दोपहर को टीवी देखना, शाम को बालकनी में चाय पीना और दूर ताकना। साड़ी हमेशा टाइट ड्रेप करती थी, कभी गहरी लाल सिल्क जो उनके कर्व्स को और उभारती थी, कभी काली जॉर्जेट जो ट्रांसपेरेंट लगती थी, कभी नीली शिफॉन। ब्लाउज स्लीवलेस या डीप नेक जो उनके गोरे कंधे और गहरी क्लीवेज दिखाता था। मोहल्ले के मर्द चुपके से देखते, औरतें जलन से काना फुसी करती। विधवा होकर भी इतना श्रृंगार क्यों, शर्म नहीं आती? लेकिन रिया किसी की परवाह नहीं करती थी। वो मुस्कुरा कर निकल जाती। अंदर से वो टूट चुकी थी। रातें सबसे मुश्किल होती। बिस्तर पर लेटकर वो सोचती, काश कोई साथ होता, कोई जो मुझे छुए, मुझे अपना समझे, मेरे शरीर को भी प्यार करे। फिर एक दिन पड़ोस के मकान में नया किराएदार आया, विक्रम मेहरा। 22 साल का इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट। पेरेंट्स दिल्ली में थे, इसलिए अकेला रहता था। कद 6 फुट, जिम वाली बॉडी, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और मुस्कान ऐसी कि लड़कियां घायल हो जाती थीं। मोहल्ले की लड़कियां तो उसे देखकर शर्मा जाती थीं। विक्रम सुबह कॉलेज जाता, शाम को लौटता। शुरुआत में सिर्फ नमस्ते थी, लेकिन एक दिन भयंकर बारिश हुई। विक्रम पूरी तरह भीग कर आया। रिया आंटी बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। विक्रम को देखकर बोली, अरे बेटा, ऐसे भीग जाओगे, अंदर आ जाओ, कपड़े बदल लो। विक्रम हिचकिचाया, नहीं आंटी, मैं ठीक हूं। लेकिन रिया आंटी नहीं मानी। अंदर आओ, जुकाम हो जाएगा। विक्रम अंदर आया। रिया आंटी ने अलमारी से राजेश का पुराना कुर्ता पैजामा निकाला। ये पहन लो, सूख जाएंगे तुम्हारे कपड़े। विक्रम बदल कर आया तो चाय तैयार थी। दोनों बालकनी में बैठे। बातें शुरू हुई। विक्रम ने बताया कि वो दिल्ली से है, पापा बिजनेसमैन है। रिया आंटी ने अपनी जिंदगी की बात कही। पति के जाने के बाद सब खाली खाली लगता है। रातें सबसे लंबी लगती हैं। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। विक्रम ने कहा, आंटी, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। कोई ना कोई तो होगा जो आपकी कद्र करे। रिया आंटी मुस्कुराईं, लेकिन आंखें नम हो गईं। उस दिन से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। विक्रम शाम को आता, कभी किताब उधार लेने का बहाना, कभी वाईफाई का। दोनों बालकनी में बैठते, बातें लंबी होती जाती। विक्रम कॉलेज की कहानियां सुनाता, दोस्तों की मस्ती, गर्लफ्रेंड्स की। रिया आंटी हंसती, लेकिन उनकी आंखों में एक चाहत झलकती थी। एक शाम विक्रम आया तो रिया आंटी ने फ्रिज से बियर निकाली। आज कुछ अलग करते हैं। विक्रम हैरान हुआ, लेकिन मुस्कुराया। दोनों ने बियर पी, पुरानी रोमांटिक फिल्में देखीं। नशे में बातें गहरी हो गईं। विक्रम ने कहा, आंटी, आप सच में बहुत स्पेशल हैं। मैं आपको देखता रहता हूं। आपकी साड़ी में वो पल्लू, आपकी कमर। रिया आंटी चुप रहीं।
फिर बोली, विक्रम, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ा। प्यार में उम्र कहाँ देखी जाती है। और फिर वो पल आया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया, पहले हल्का फिर गहरा। विक्रम के हाथ रिया आंटी की कमर पर फिसले, साड़ी का पल्लू सरक गया। रिया आंटी की सांसें तेज हो गईं। वो रात बदल गई। दोनों बेडरूम में चले गए। विक्रम ने रिया आंटी को बाहों में उठाया, बेड पर लिटाया। साड़ी धीरे धीरे उतरी, ब्लाउज खुला। विक्रम ने उनके शरीर को किस किया, गर्दन से लेकर नीचे तक। रिया आंटी ने सालों बाद वो सुख महसूस किया। दोनों ने पूरी रात प्यार किया, वासना और प्यार का मिश्रण। उसके बाद रातें अलग हो गईं। विक्रम रात 11 बजे के बाद चुपके आता। दोनों बालकनी में बियर पीते, फिर बेडरूम में चले जाते। विक्रम रिया आंटी के शरीर को पूजता, उनके सीने को, कमर को, जांघों को। रिया आंटी विक्रम की जवानी में खो जाती। वो कहती, विक्रम, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। रिया आंटी और वो नया लड़का, रात में लाइट जलती रहती है। कुछ औरतें ताने मारने लगीं। रिया आंटी डर गईं। विक्रम, समाज क्या कहेगा, मेरी इज्जत। विक्रम ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। फिर एक रात विक्रम ने घुटने टेक कर प्रपोज किया, रिया, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर खुशी, हर चाहत मेरी होगी। रिया आंटी रो पड़ी, खुशी के आंसू। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। विक्रम ने नया फ्लैट लिया। दोनों खुशी से रहने लगे। अब रातें सिर्फ उनकी थीं, प्यार, वासना और एक दूसरे का साथ। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी उम्र, समाज या अफवाही नहीं देखता। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताओ। क्या रिया आंटी ने सही किया शादी करके, या समाज की बात माननी चाहिए थी? दोस्तों, ये पूरी दिल छू लेने वाली और मसालेदार कहानी देखो और कमेंट में जरूर बताओ आपको ये प्यार की जीत पसंद आई या नहीं। लाइक करो अगर ट्विस्ट ने दिल जीत लिया, और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि ऐसी और रोमांटिक कहानियां सबसे पहले आपको मिलें।